किसी की छवि का भला मानते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं। सतीश बाबू का जीवन बहुआयामी था और आप ऐसा कह सकते हैं कि आप उनको जिस रूप में देखेंगे आप उस रूप में उनको पाएंगे। अभिभावक के रूप में, मित्र के रूप में, एक कुशल अधिवक्ता के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, प्रेरक नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हम लोगों के ऊपर रहा। और खास करके मैं अन्य चीज़ों के अलावा मैं जो बार एसोसिएशन से संबंधित बातें जो उनसे जुड़ी हुई है, बहुत सारी बातें हैं। जब शिवहर में अधिवक्ता संघ का स्थापना हुआ तो कोई लीगल संघ नहीं था, एक दो लोग थे और कैसे कैसे करके साथ लेकिन नए नए अधिवक्ताओं को लॉन्च करना। तो एक तरह से हम लोगों के लिए महेश भट्ट जी की तरह के जो अधिवक्ता कुछ भी नहीं जानते हैं, नए आए, उनको सतीश बाबू लॉन्च करके यहाँ तक लाएंगे जो अभी वर्तमान के सेक्रेटरी है। तो आभार व्यक्त करते हैं। ये तथ्य प्रभात बाबू हर गांव में पर्व त्योहार या आम दिनों में भी जाते थे, केस मुकदमा में भी सभी लोगों का मदद करते। ऐसी शख्सियत हम लोगों के बीच से जाते नहीं, अमिट छाप छोड़ते और हमेशा हम लोगों के पास बने रहते। प्रेरणा स्रोत उनका मार्गदर्शन, उनके द्वारा हम लोगों के प्रति जो उदारता, जो व्यवहार अतुलनीय है और उसको हम लोग कभी अविस्मरणीय नहीं। माइक पकड़ने से पहले याद आता है एक बार कि एसोसिएशन में सबका सम्मान समारोह हो रहा था। तो जब माइक पकड़ने के लिए हमको बोला गया पकड़ो और बोलो, तो हम नहीं बोल पाए वहाँ पे। हम बोले कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। इस बात पे 2 दिन तक हमसे गुस्सा रहे। घर से अगर उनको एक पेड़ा मिलता था तो वो भी ले आते थे और बोलते थे हमको कि तू जादू कर रही है, तो हमको मोहित कर रही है। मतलब दिन भर में वो कितना ऐसा बात बोलते थे। कभी बोलते थे तुमको पंखे से लटकाएंगे, लेकिन एक चीज था कि वो बोल रहे, बार बार बोलते थे कि हम मरेंगे तो तुम आएंगे कि नहीं हमको देखेंगे। बहुत ऐसा बात है उनका जो दिमाग में दिन भर घुसते रहते हैं। और कभी भी अकेले में भी हम रहते हैं, मरने से एक दिन पहले शाम को फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्लाइंट के बारे में समझा है, केस के बारे में समझा है, और सुबह मैसेज देख रहे हैं, सोकर जब भी उठते मैसेज देखने की सब देख रहे हैं। जबकि उससे एक दिन पहले, मरने से एक दूसरे दिन पहले आंटी जी से बात हुआ। प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री सतीश नंदन सिंह जी उर्फ प्रभात बाबू के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुख के इस घड़ी में उनके परिवारजनों को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी सतीश बाबू के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। मुझे उनसे सोशल मीडिया पर या वैसे भी हम जब चैम्बर में जाते थे तो 1 घंटा समय कैसे बीत जाता था पता नहीं चलता था। डिस्कशन ऐसा रहता था, हम उनको छेड़ते थे और वह हमको कुछ न कुछ बताते थे। उनको छेड़ने का मतलब है कि कुछ न कुछ आप सीखते। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, इस महामना से, इस अभिभावक सदृश स्तंभ से मेरी मुलाकात सौभाग्यवश, दुर्भाग्य कहिए कि एक बार हुई। मैं और भी मिलना चाहती थी। वो पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात नहीं। वो कहते हैं कि इस धराधाम पे लोग व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं और अपने कृतित्व से व्यक्तित्व बन जाते हैं।
और उनका घोर कृतित्व, परम और घोर कृतित्व उनको विचार बनाकर इस दुनिया में हमेशा के लिए व्याप्त कर देता है। और ऐसी चेतनाएं दुनिया में रहने के लिए आती है, दुनिया से जाने के लिए नहीं। मुझे कुछ कम अनुभव है इनके बारे में, लेकिन एक ही मुलाकात में मुझे लगा कि ये काफी जिंदादिल इंसान थे और बेटियों के सशक्तिकरण के तो शायद कुछ ज्यादा ही तरफदार थे और कायल थे। बेटियों की सशक्तिकरण की दिशा में थोड़ी देर बोली कि तुम बैठो, हम तुमसे बात करेंगे, लेकिन फिर उनके पास कुछ लोग आ गए, इसलिए मौका नहीं मिल पाया। मुझे अफसोस रहेगा कि ऐसे अभिभावक सदृश शख्सियत से मैं कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन इनके बारे में मैं जितना भी सुन रही हूँ, जितने लोगों का जो बयान आ रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे बीच से चले तो गए, लेकिन कहा जाता है कि हमारे गीता में है, मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतम्। चले तो गए हमारे बीच से, लेकिन इनकी आत्मा हमारे बीच सदैव सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ हम सभी संततियों को आशीर्वाद देती रहेगी। सितारे हमें छोड़ो इस जहां से सिधारे, तभी किसी की न हो जैसे किस्मत है अपनी, इसी दिल छवि का भला मानते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं। आदरणीय सतीश बाबू के श्रद्धांजलि सभा में हम सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, हीरो आदरणीय सतीश बाबू आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन कबीर की एक पंक्ति, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बहुत सारे लोग आए, बहुत बातें बताई। हमारा इनका परिचय हुआ, राणा जी बैठे हुए हैं 1991 में, दिवाकर बाबू इनके चाचा चुनाव लड़ रहे थे, हमको अभिमन्यु कहते थे, कैलाशपति मिश्रा थे बेलोर में, हम समय विद्यार्थी जीवन में थे। एक दो बातें नहीं है जो बताया, बहुत सारे वक्ता हमारे गार्जियन मधुलाल चौधरी बैठे हुए हैं, सब लोगों ने कुछ कुछ बताया, प्रकाश डाला, लेकिन उनका न रहना यह एक बहुत अपूरणीय क्षति है। जिंदा दिल मरा नहीं करते, हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। ऐसे अब्दुल अजीज थे हमारे सतीश बाबू। आज मैं आप सभी लोग, मैं अपनी तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, उनको सशक्त नमन करता हूँ। सतीश बाबू मुझे लगता है कि 14 साल के बच्चे से लेकर और 84 साल के व्यक्ति के मित्र हैं। बच्चा भी मिल जाएगा तो उससे उनका जो संवाद होगा, अगर आप सुन लेते तो आप कहते कि देखिए क्या व्यक्ति। 8 तारीख को सुबह सुबह जब मोबाइल पहली बार खोला तो अंशुमान जी का सबसे पहले दिखा, और अविश्वसनीय इसलिए था, प्रशांत बाबू की पत्नी के श्राद्ध के साथ हम लोग बैठे हुए थे और उनको बीमार रहते थे, और तो बीमार रहते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु दोनों सत्य है। जब हम उस दिन प्रशांत बाबू के इसमें गए थे तो हम सोचे थे उनसे बात करेंगे कि आपका कहा हुआ हम लोग करीब करीब पूरा कर दिए हैं, बस उद्घाटन के समय में आप उस जगह बैठे होंगे, बैठाएंगे आपको, और इस बात को हम उस मीटिंग में कहेंगे। हम ये कहने का दिल में रखे थे, लेकिन ऊपर वाले ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हम उस उद्घाटन में उनको नहीं रहेंगे, लेकिन उस उद्घाटन जिस दिन होगा मैं उनको जरूर याद करूंगा। यही मेरा श्रद्धा सुमन के प्रति। जो दिन बीत गया है वो दौर वापस न आएगा, तेरे सिवा इस दिल में और कोई न आएगा। फूक दिया उस घर को अब हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी यही कहानी है। प्रीस बाबू, प्रभाकर बाबू से ज्यादा मेरा सानिध्य रहा। जगदीश बाबू सुबह चलते थे
तो सीधे मेरे डेरा जब शंकर चौक डुमरा में एक झोपड़ी में टुकड़ा था, वहां उनकी गाड़ी रुकती थी। उस समय से इस परिवार से मेरा लगाव है। आज जिन बातों की चर्चा बैद्यनाथ जी ने कहा और संजय जी ने कहा, इस सीतामढ़ी जिला का शिवहर सब एक जिला जब था, उस समय भी गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व भी इसी धरती से होता था। आज राजनीति का रूप बहुत दूसरा बन गया है, लेकिन गांधी युग का भी धरती ये शिवहर था और उस शिवहर में सामाजिक जीवन में अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में जो भागीदार नहीं रहा, शायद शिवहर में जितना रहा उसमें थोड़ा सीतामढ़ी पीछे पड़ जाता था। स्वर्गीय ठाकुर नवाब सिंह, गिरजा बाबू का समय याद कीजिए, और दरबार तो बहुत देश में हुआ करते थे, जमींदारों के दरबार काफी चर्चा होती थी, लेकिन शिवहर देश के साथ जुड़ा रहता था। वही शिवहर में आज सतीश बाबू का हम श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। सबसे पहले धरती को नमन करते हैं। आज का कार्यक्रम रखा गया है और शुक्ला जी ने कहा कि प्रतिमा उनकी लगनी चाहिए, बार एसोसिएशन के माध्यम से लगनी चाहिए, उसमें सब लोगों को पहल करना चाहिए। पुस्तकालय को उन्होंने निर्णय किया ही है, वो कहाँ तक है, किस स्थिति में है, उसको कितना बढ़िया किया जाए। मैं क्योंकि परिवार के सदस्य लोग यहाँ की राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो मैं अपना एक शब्द जोड़ना चाहूंगा। जिस गर्ल्स स्कूल की स्थापना में उनका अहम रोल रहा है, उस स्कूल तक बच्चे बिना टीचर, बिना जल जमाव पहुंच पाए, ये भी हमारी जिम्मेवारी होगी। और अगर किसी भी तरीके से हम इस काम को उनके अगले वर्ष से पहले कर पाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इतना ही कहता हूँ। हमेशा मुझे मिलता है, उनका व्यक्तित्व मेरे परिवार में सबसे अलग था। उस परिवार में एक अलग छवि वो रखते थे। समाज के हर एक तबके से, हर एक व्यक्ति से, जहां ऐसा लोगों ने चर्चा में किया, वो जुड़े रहे थे। और ये जुड़ाव ऐसे नहीं था कि लोग उनसे आते हैं, मिलते हैं और ये संबंध बना रहा। वो व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास स्वयं जाते थे, उनका हाल चाल लेते थे, उसके बारे में वो फेसबुक पे लिखते भी थे। वो हमारे परिवार के एक स्तंभ थे। हम सब इससे स्तब्ध हैं कि वो नहीं रहे। हम लोग किसी को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं तो शिवहर में नहीं था, मैं लखनऊ था, तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी खबर हमको मिल रही है सुबह सुबह। खैर, मृत्यु तो सुनिश्चित है, वो अपने धाम की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उनकी जो कीर्तियां हैं, उनका जो धरोहर है, अभी गर्ल्स स्कूल के रूप में हो, पुस्तकालय के रूप में हो, बार एसोसिएशन का जो निर्माण या जो गठन उन लोगों के द्वारा हुआ है, इन सब रूपों में और भिन्न भिन्न यहाँ चर्चा हुई है। अब हम उस धरोहर को ही संभाल सके, उस धरोहर को ही आगे बढ़ा सके। ये दायित्व तो सिर्फ उनके परिवार का नहीं है, ये दायित्व तो पूरे समाज का है, जिसके लिए उन्होंने ये खड़ा किया। और ये धरोहर उस परिवार का धरोहर या कीर्ति नहीं, इस समाज का धरोहर और कीर्ति है। आप सबों से आग्रह होगा कि वो उनके धरोहर को बचाने में या आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जिस रूप में भी कर सकते हैं आप लोग कीजिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चाचा प्रभात को सबसे आगे रहते थे, चाहे किसी का श्रद्धांजलि सभा हो, किसी का जन्मोत्सव बनाना हो। और आज दुख की बात यह है कि आज हम लोग उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। और यहाँ पे जितने भी वक्तागण हैं, मैं सबों से उनके बारे में अच्छी बात सुना हूँ। जनरली यह होता है कि जब कोई होते हैं तब तो उनकी अच्छाई और बुराई होती है, और जब कोई नहीं होते हैं तो उनकी सिर्फ अच्छाई रह जाती है। लेकिन प्रभात गाँव में ऐसी बात नहीं है। मेरा उम्र भी 40 साल का हो गया है। जब से मैं इनको जानता हूँ या जब मैं जहाँ भी समाज में जाता हूँ, कभी आज तक मैंने किन्हीं से इसके बारे में कभी कोई बुराई सुनी ही नहीं। और ये बात सही है, प्रभात चाचा रिश्ते में तो मेरे चाचा थे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि मेरा उनका रिश्ता एक दोस्त की तरह था।
मुझे याद है कि जब मैं होश संभाला तो वो मुझे हमेशा प्यार से हीरो बोला करते थे और मेरे पिताजी उनको प्यार से महान साहब बोला करते थे। पता नहीं क्यों, या तो उनके व्यक्तित्व के कारण या उनके व्यवहार के कारण, लेकिन मैं अपने पिताजी को मरने के 3 दिन तक उनके मुंह से प्रभात बाबू कभी नहीं सुना, महान साहब ही सुना। तो एक महान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले मैं होली मिलन समारोह किया था, क्योंकि हम लोग के परिवार में पहले भी घटना घटी थी, तो इस बार हम लोग का होली नहीं हो रहा था, तो हम लोग होली मिलन का समारोह नहीं रख रहे थे। फिर भी कुछ लोगों का दबाव था कि ठीक है घर पे नहीं रखिए, घर से बाहर रखिए। तो बहुत जल्दी, बहुत छोटे समय में मैंने एक छोटा सा होली मिलन समारोह रखा। और जब मैं इनको कार्ड भेजा, क्योंकि प्रभात इस बार होली से 4 दिन पहले पटना चले गए थे, जब मैंने कार्ड इनको भेजा, डिजिटल कार्ड इनको, तो उनका फोन मेरे पास आया, अरे तुम रखा कैसे, हम लोग नहीं थे तब, और जब तुम रखे हो तो हम आ जाए क्या? हम बोले आप मत आइए। तो बोले अगर हम नहीं आएंगे तो तुम भी पटना आओ, इस बार हम लोग होली के दिन मिलेंगे। और विश्वास कीजिए, इस बार हम चूंकि राजनीतिक कारणों से भी मैं होली के दिन शिवहर में रहना चाहता था, प्रभात चा के पास से कह लीजिए या अन्य किन्हीं कारणों से मेरा प्रोग्राम उससे 1 दिन पहले पटना का बन चुका और तकरीबन रात के 1:30-2 बजे मैं पटना पहुंचा। और उसके बाद एक छोटा सा पार्टी में शामिल होने के बाद तकरीबन 5 बजे मैं सोने गया और 6 बजे मेरे मोबाइल पे घंटी बजती है कि प्रभात बाबू नहीं रहे। हमको उम्मीद है कि 15 मिनट में मैं उनके पास था और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपने चाचा के पार्थिव शरीर को ही मैं पटना से एम्बुलेंस के द्वारा शिवहर लेकर आया। तो वो बहुत दुख की घड़ी थी। होली तो हम लोग साथ नहीं मिल, क्योंकि उनके साथ बहुत तरह की बातें थी, यहाँ सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं। वो ऐसे जिंदा दिल थे कि सबसे मजाक करते थे। आपको मैं बताया ही कि मुझे कभी लगा ही नहीं, सिर्फ संबोधन चाचा का होता था, हम लोग का व्यवहार कभी चाचा भतीजा का नहीं रहा है। अभी भी व्हाट्सएप पे जब मैं उनका चैटिंग देखता हूँ तो अंदर से मैं समझिए आंख से आंसू भी आ जाता है और मन भी खिलखिला उठता है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।